काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। प्रिय दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं सोशल साइंस से काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आप पे काफ़ी उपयोगी होंगे। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं इसी तरह सभी विषय के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न लाता रहता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्व उपयोगी होंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी खेड़ा में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हमारा है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था। ऑप्शन ए बिहटा 1928 में, ऑप्शन बी सोनपुर 1929 में, ऑप्शन सी लखनऊ 1936 में, ऑप्शन डी पटना 1937 में। तो अब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ 1936 में। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, निम्नलिखित में किसने पटना का नाम आजिमाबाद किया। औरंगजेब, शाह आलम, दादा शिको, अजमुरुआ शाह। दोस्तों, तीसरा का आंसर हमारा हो जाएगा किसने किया था। तो ऑप्शन डी अजीमू शाह। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 हमारा प्रश्न संख्या 4 हमारा है, नरोत्तम सिहानू कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए वियतनाम के, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो नरोत्तम सिहानू कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 हमारा है, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए 1881 में, ऑप्शन बी 1926 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1948 में। तो भारत में न्यूनतम मजदूर कानून जो पारित हुआ था 1948 में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 हमारा, यूरोप वासी के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जर्मनी, तुर्की, यूनान, इंग्लैंड। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 7 हमारा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से को माना जाता है। पुनर्जागरण को, धर्म सुधार आंदोलन को, गौरवपूर्ण क्रांति को, फ्रांसीसी क्रांति को। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण को राष्ट्रवाद की अवधारणा के जन्म माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, मेटरनिक कौन था। ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, प्रसा का चांसलर था। दोस्तों, मेटरनिक कौन था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। प्रश्न संख्या 9 हमारा है, महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। गोरख प्रसाद ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा राम कुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। प्रश्न संख्या 10 हमारा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। 1916, 1918, 1922, 1930। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था दोस्तों, वह हुआ था 1916 में। प्रश्न संख्या 11 हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थान हुआ कहाँ है, बिहार। प्रश्न संख्या 12 हमारा, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कानपुर। तो भारत में पहला देसी मिल जो स्थापना हुआ था वह हुआ था कहाँ दोस्तों, हुआ था कलकत्ता में। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 हमारा, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था 1990 के दशक में। प्रश्न संख्या 14 हमारा है, निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। तो दोस्तों, 14 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायत समिति। प्रश्न संख्या 15 हमारा है दोस्तों, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 15 का ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। प्रश्न संख्या 16 हमारा है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन डी 33%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 50%। कितना हो जाएगा दोस्तों,
तो 50%। प्रश्न संख्या 17 हमारा है, निम्नलिखित में कौन जल जमाव के वाले क्षेत्र कहे जाते हैं? वेटलैंड, मार्शलैंड, थ्राईलैंड, इनमें से कोई नहीं। जल जमाव वाले क्षेत्र कहलाते हैं वेटलैंड। प्रश्न संख्या दोस्तों 18 हमारा है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार था दोस्तों, वह था ऑप्शन डी बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 19 हमारा, तुतुकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो तुतुकोरिन जो है वह है कहाँ दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 20 हमारा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इसमें किस शहर में नहीं जोड़ता है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता। दोस्तों 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुवाहाटी। प्रश्न संख्या 21 हमारा है, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो भारत का डाक विभाग जो है दोस्तों वह है 8 विभागों में विभाजित। प्रश्न संख्या 22 हमारा दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर थी? ऑप्शन ए 47%, ऑप्शन बी 54.9%, ऑप्शन सी 61.8%, ऑप्शन डी 65.4%। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर थी, वह थी कितना? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 61.5%। प्रश्न संख्या 23 हमारा, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? मार्टिन लाइट रेलवे, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन सी भारतीय रेल, ऑप्शन डी बिहार रेल सेवा। दोस्तों 23 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया रेलवे थी बिहार की पहली रेल लाइन। प्रश्न संख्या 24 हमारा है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? बांका, भागलपुर, वैशाली, बक्सर। तो कहलगांव जो है वह है भागलपुर में स्थित। प्रश्न संख्या 25 है, बिहार की राजधानी है? ऑप्शन ए नालंदा, पटना, राजगीर, आरा। तो बिहार की राजधानी कौन है? तो पटना, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 में, तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? ऑप्शन ए किसानों पर, ऑप्शन बी श्रमिकों पर, ऑप्शन सी व्यापारिकों पर, ऑप्शन डी उद्योगपतियों पर। तो तीनकठिया जो होता है वह होता है दोस्तों किस पे लागू होता है? तो होता है ऑप्शन ए किसानों पर लागू। प्रश्न संख्या 27, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? अमर्त्य सेन, हेमंत दी वंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटकर। तो चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। सुंदरवन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। तो सुंदरवन कहाँ है दोस्तों? तो वह पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। यहीं से क्या चला? चिपको आंदोलन की शुरुआत। प्रश्न संख्या 29 है, इनमें कौन लोहा का अयस्क है? लिग्नाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट, पाइराइट। कौन लोहा का अयस्क है? तो प्रश्न संख्या 29 का हमारा आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, लोहा का एक अयस्क है। प्रश्न संख्या 30 हमारा, सबसे घटिया कोयला है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे घटिया पीट है और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। सबसे घटिया पीट और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। तो घटिया तो यहाँ हो जाएगा हमारा पीट। प्रश्न संख्या 31 हमारा, निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा 31 का सी पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्रश्न संख्या 32, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? हीरानंद बांध से, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध से, ऑप्शन सी भाखड़ा नंगल बांध से, ऑप्शन डी नरौरा बांध से। तो गोविंद सागर कृत्रिम बांध जो है वह कहाँ से संबंधित है? तो ऑप्शन सी भाखड़ा नंगल बांध से। प्रश्न संख्या 33 हमारा दोस्तों, प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, ऑप्शन डी चूना पत्थर के साथ। तो प्राकृतिक गैस जो पाई जाती है वह पाई जाती है ऑप्शन सी खनिज तेल के साथ। प्रश्न संख्या 34 हमारा, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर और पटना। तो रेलवे वर्कशॉप है जो वह है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जमालपुर में। प्रश्न संख्या 35 है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 36 हमारा, ISI के प्रतीक हमारी रक्षा करती है? नकली और गैर मानक उत्पादों से, विक्रेताओं के द्वारा गलत सामान से, घटित वस्तु और घटिया वस्तु से उपयुक्त सभी।
दोस्तों 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नकली और गैर मानक उत्पादों से। प्रश्न संख्या 37 हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो है वह किसके द्वारा? तो ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा। प्रश्न संख्या 38 है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में कौन किसे शामिल किया गया है? आय को, उत्पाद को, बिक्री कर को, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आयकर। प्रश्न संख्या 39 है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कौन है दोस्तों? तो प्राथमिक क्षेत्र है, क्या हो जाएगा आंसर? सेवा क्षेत्र। सॉरी, प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कृषि क्षेत्र। द्वितीय सेवा क्षेत्र है। प्रश्न संख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। कौन है? तो कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 40 है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव, मिट्टी की नमी में अभाव, मिट्टी के अभक्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? मिट्टी की नमी के अभाव के कारण कृषि में सुखाड़ हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है, बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार, पश्चिमी बिहार। तो बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वह है दोस्तों ऑप्शन ए, पूर्वी बिहार। प्रश्न संख्या 42 है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, युद्ध, इनमें सभी। तो सभी मानव जनित आपदा है, ऑप्शन डी। सांप्रदायिक दंगे भी, आतंकवाद भी, युद्ध भी। प्रश्न संख्या 43 हमारा, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी जब चलती है वह चलती है दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। कहाँ चलती है? महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 44 हमारा है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना में, मद्रास में, नागपुर में, मुंबई में। तो भारत का पहला नगर निगम बना था वह बना था मद्रास, चेन्नई में। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 हमारा, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समुचित या त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो तल चिन्ह की सहायता से ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 हमारा, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? ऑप्शन ए वस्तु, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी हुंडी। तो विनिमय का सर्वोत्तम जो है वह है ऑप्शन सी, मुद्रा। प्रश्न संख्या 47 हमारा दोस्तों, मुद्रा का कार्य है? मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान, इनमें से कोई नहीं, सभी। तो मुद्रा का कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी कार्य हैं। प्रश्न संख्या 48 हमारा है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में मिला था? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। तो प्रश्न संख्या 48 का हमारा आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन में। प्रश्न संख्या 49 हमारा है दोस्तों, भारत में वैश्वीकरण का प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1991 में, 1980 में, 1992 में, 1996 में। तो भारत में वैश्वीकरण की प्रमुख प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वह हुई थी 1991 के दशक के। प्रश्न संख्या 50 हमारा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 14 अगस्त, ऑप्शन सी 15 दिसंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो भारत में जो होता है उपभोक्ता दिवस वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 51 है, 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1919, 2019, 1909, 1905। तो 17वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों 2019 में। 17वीं लोकसभा कब हुआ था? तो 2019 में। प्रश्न संख्या 52 हमारा है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1959 में, 1969 में, 1979 में, 1989 में। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी दोस्तों ऑप्शन ए 1959 में। प्रश्न संख्या 53 हमारा, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ऑप्शन ए अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता, पंचायती राज। तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है तो दोस्तों इसका आंसर हमारा कौन हो जाएगा? देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा पंचायती राज। प्रश्न संख्या 54 हमारा, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। तो आधुनिक तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए डी,
प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न संख्या 55 हमारा दोस्तों वर्तमान में, प्रश्न संख्या दोस्तों 55 हमको देखना है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जो है वह है 8। दोस्तों प्रश्न संख्या 56 हमारा है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 57 है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं का संख्या है? ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 68, ऑप्शन डी 65। तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की जो थी वह थी ऑप्शन ए 78%। प्रश्न संख्या हमारा 58, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? ऑप्शन ए मजबूत, ऑप्शन बी ढीली, ऑप्शन सी अति मजबूत, ऑप्शन डी कठोर। तो वह होती है दोस्तों ऑप्शन बी ढीली होती है, सरकार की पकड़ प्रशासन ढीली होती है। प्रश्न संख्या 59 हमारा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सांसद, उपराष्ट्रपति। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होता है वह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 हमारा है, भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वह थे कौन दोस्तों? तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी चाचा नेहरू। प्रश्न संख्या 61 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो खनिज तेल का जो विशाल भंडार है वह है असम में। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन डी सी सिवान, ऑप्शन डी दरभंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भागलपुर। प्रश्न संख्या 63 हमारा, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? पूर्णिया में, सिवान में, पश्चिम चंपारण में, ऑप्शन डी बक्सर में। तो बिहार में सबसे कम वर्षा जो होती है वह बक्सर में होती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 हमारा, निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 64 का ऑप्शन ए दलित सेना का गठन। प्रश्न संख्या 65 हमारा है, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो इसका ऑप्शन हमारा है दोस्तों 1967, 1977, 1989, 1991। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1977। प्रश्न संख्या 66 हमारा, किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी के सरकार का गठन हुआ था? जगजीवन राम, चंद्रशेखर, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। प्रश्न संख्या 67 है, भारत की राजधानी है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो भारत का राजधानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 68 हमारा दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो 26 दिसंबर 1904 ईस्वी में कहाँ आया था? तो ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न संख्या 69 हमारा, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 70 है, जिनमें कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ऑप्शन ए वित्त, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी नागरिक सेवाएं। तो निम्न कौन आर्थिक आधारभूत संरचना के है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वित्त। प्रश्न संख्या 71 है, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1870। जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1871 में। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के लिए स्तर प्रभावित करता है? ऑप्शन राजकीय आय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न संख्या 73 हमारा है, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र से। प्रश्न संख्या 74 हमारा है दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बारदोली, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी खेड़ा।
तो गांधी जी ने सबसे पहले जो किए थे वह किए थे ऑप्शन सी चंपारण में। प्रश्न संख्या 75 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925, 1920, 1930 और 1918। तो दोस्तों इसका आंसर जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1920 ईस्वी में। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 76 है, बिहार के किस नदी की उपस्थिति अमरकंटक से हुई है या उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? ऑप्शन ए पुनपुन, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंडक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सोन नदी से अमरकंटक की उत्पत्ति हुई। प्रश्न संख्या 77, हमारा भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? पूर्वी रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिम रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन सी दक्षिण रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। प्रश्न संख्या 78 हमारा है दोस्तों, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित की गई है? म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस। तो सिंहली जो है वह दोस्तों ऑप्शन बी श्रीलंका का। प्रश्न संख्या 79 हमारा है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? 1910, 1912, 1911, 1913। तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 में मिला। कब मिला दोस्तों? तो 1912 में। प्रश्न संख्या 80 हमारा है, आधुनिक शहर में सबसे पहला कहाँ बसने शुरू हुए थे? ऑप्शन है चीन, भारत, जापान, इंग्लैंड। तो आधुनिक शहर में सबसे पहले कहाँ बसना शुरू हुए थे? तो वह हुए थे ऑप्शन सी इंग्लैंड में बसना। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आप पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।